गायनिक 2 पोस्टें मगर एक है वो भी 5 साल के बाद आई है। सर्जन 2 पोस्टें, एक सर्जन इनको 10 साल के बाद अरेंज हुआ है भद्रवाह के लिए। आप ये हकीकत देखें, कोई वहाँ स्पेशलिस्ट नहीं है, एक फिजिशियन है, एक गायनिक है, एक सर्जन है और कोई नहीं है। हमें ऑपरेशन जो है 4 स्टिच का ऑपरेशन होता है हमारा वहाँ पे, इसका अपेंडिक्स का, उसके लिए भी जम्मू आना पड़ता है। किसी इलाके की बर्बादी और किसी इलाके की तबाही का मंज़र अगर आपने देखना हो तो आपको ऐसे इलाके में चले जाना चाहिए जहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, बिजली, पानी और ये सब दिक्कतें हैं। डिस्ट्रिक्ट डोडा और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट डोडा की जब मैं बात करता हूँ, जो आज रामबन, किश्तवाड़ और डोडा 3 ज़िलों में बांट दिया गया है। 2009 की दहाई में उस ज़िले को लेकर ये कहा गया था कि वहाँ सबसे कम रोड कनेक्टिविटी है, पूरे देश भर में लोएस्ट रोड कनेक्टिविटी उसी इलाके की थी। आज उस इलाके में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत सारी हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के होने के बावजूद, एक मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद, पेशेंट आज भी डोडा से जम्मू रेफ़र होता है। मामूली से मामूली इलाज के लिए लोगों को डोडा से जम्मू आना पड़ता है। ये एक हकीकत है। इस हकीकत से कोई भी अपने आप को अलग नहीं रख सकता। और अगर हम डोडा की बात करें, वहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भद्रवाह में है। उस सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की सूरत हाल क्या है, मेरे साथ हैं नसीर महबूब, चेयरमैन यूथ एक्शन कमेटी भद्रवाह। ये वहाँ पर एक समाज सेवक के तौर पे काम करते हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपका है, इस वक्त वहाँ उस सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या जितनी फैसिलिटीज़ आपको मिलनी चाहिए, क्या वो सारी मिल रही हैं? जितने डॉक्टर्स होने चाहिए, क्या उतने डॉक्टर्स हैं? शुक्रिया आपका। देखिए, बताना चाहूँगा आपको कि हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो भद्रवाह में है, वो तो लगता है जैसे दूर से हम पहुँचते हैं उस हॉस्पिटल में तो 5 स्टार होटल की तरह लगता है। बिल्डिंग तो खड़ी है, मशीनरी तो अंदर है, लेकिन डॉक्टर का नामो निशान नहीं है। आज भी इस दौर में आप देखेंगे 75 साल हो गए हमारी आज़ादी को, जहाँ दावा किया जाता है कि हमारा हिंदुस्तान सुपर पावर बनने जा रहा है। मैं भी दुआ करता हूँ बने, लेकिन आज भी हमारी माँ बहन खजल हो रही है। आज भी हमारी उस गरीब बहन को, उस गरीब माँ को 200 किलोमीटर जम्मू आना पड़ता है एक अल्ट्रासाउंड के लिए। अल्ट्रासाउंड मशीन पड़ी है लेकिन डॉक्टर नहीं है, सीटी स्कैन मशीन पड़ी है लेकिन डॉक्टर नहीं है, तो उसको किस सजावट की तौर पे रखा गया है? तो टेक्नीशियन भी नहीं है कि अल्ट्रासाउंड मशीन को चलाने वाले? एक्सरे टेक्नीशियन क्या वहाँ पर नहीं है? सीटी स्कैन टेक्नीशियन क्या वहाँ पर नहीं है? देखिए, एक्सरे तो होता है, वो भी हफ्ते में 4 दिन ख़राब हो जाता है, उसको भी बोलते हैं कभी जल गया कभी कोई, इसके लिए टेक्नीशियन नहीं लगता है। इस वक्त अगर हमारे हॉस्पिटल में आपको पता होगा कि 6 महीने वहाँ के लोगों ने, वहाँ के नौजवान ने, हमने स्ट्रगल की, हमने लड़ाई की, एक गायनिक डॉक्टर आई। लेकिन गायनिक डॉक्टर जब एक पेशेंट को देखती है, एक हमारी एक गायनिकोलॉजिस्ट के लिए आपको धरना देना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा 21वीं सदी में। हमने 6 महीने कंटिन्यू धरना दिया। उसके बाद हमें मजबूरन हाईवे वहाँ की ब्लॉक करनी पड़ी। उसके बाद हमें दिया गया एक गायनिक डॉक्टर दी गई। लेकिन अफसोस होता है जब गायनिक डॉक्टर के पास हमारी कोई माँ जाती है, कोई बहन जाती है, तो उससे लिखा जाता है वहाँ पे अल्ट्रासाउंड। तो पूरे भद्रवाह में, पूरे डोडा तक हमें कहीं अल्ट्रासाउंड मशीन नज़र नहीं आती है और मजबूरन यहाँ 200 किलोमीटर जम्मू आना पड़ता है। आपको पता है दूर दराज इलाके के लोग, गरीब लोग हैं। जो डोडा में तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, तो क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है? आपको हकीकत बताना चाहूँगा उस मेडिकल कॉलेज की भी, वहाँ से भी रेफ़र। अभी हमारा पेशेंट भद्रवाह से डोडा जाता है, बाहर सड़क पे कितने केस हुए आपने देखा होगा कि आपके चैनल ने वहाँ भी कवर किया। जो ही वो पर्ची लेके वहाँ पे जाते हैं या रेफ़र कापी होती है, उसको बारों बार रेफ़र जम्मू किया जाता है। बड़ा अफसोस होता है, वहाँ भी कुछ नहीं है, सिर्फ नाम के जीएमसी है, नाम क्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भद्रवाह में, और कुछ नहीं है। आपको बताना चाहूँगा, हाल ही में हम हॉस्पिटल का दौरा मार के आए, चक्कर मार के आए। जितना अजाब, मैं कहता हूँ आज के दौर में वहाँ पे जुल्म होता है, इतना जुल्म अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया है जितना जुल्म एक गरीब पे हो रहा है। वहाँ पे एक गरीब जो दिहाड़ीदार है, जो मजदूरी करता है, उसको 200 किलोमीटर जब जम्मू आना पड़ता है, वो वही जानता है। मुझे सिर्फ ये बताइए, क्या वहाँ पर सिर्फ गायनिकोलॉजिस्ट नहीं है, पीडियाट्रिशियन वहाँ पर है, कार्डियोलॉजिस्ट वहाँ पर है? क्या उसके अलावा सीडी हॉस्पिटल चेस्ट डिजीज़ के डॉक्टर्स हैं, क्या वो वहाँ पर मौजूद हैं? एनेस्थीसिया और एनेस्थेसिस्ट वहाँ पर है, क्या ये लोग मौजूद हैं वहाँ पर? या आप चाहते हैं मखसूस तौर पर सिर्फ गायनिकोलॉजिस्ट वहाँ पर होनी चाहिए, बाकी हों या ना हो? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, फाइल में तो सब कुछ है। पोस्टें तो 2-2 हैं, गायनिक 2 पोस्टें मगर एक है वो भी 5 साल के बाद आई है।
सर्जन 2 पोस्टें, एक सर्जन इनको 10 साल के बाद अरेंज हुआ है भद्रवाह के लिए। आप ये हकीकत देखें, कोई वहाँ स्पेशलिस्ट नहीं है, एक फिजिशियन है, एक गायनिक है, एक सर्जन है और कोई नहीं है। हमें ऑपरेशन जो है 1 स्टिच 4 स्टिच का ऑपरेशन होता है हमारा वहाँ पे, इसका अपेंडिक्स का, उसके लिए भी जम्मू आना पड़ता है। आज के दौर में आपको हकीकत बताऊंगा कि जो भद्रवाह हॉस्पिटल है, पुराने हॉस्पिटल आपने देखा होगा 10 साल पहले वो सिटी में था, वहाँ तो ऑपरेशन होते थे आज से 15 साल पहले। लेकिन अफसोस ये आगे डेवलप होना चाहिए कि पीछे जाना चाहिए। आज के दौर में ज़ीरो है, वहाँ पे कुछ नहीं है। टोटल डॉक्टर कितने हैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में? 37 पोस्टें हमारे उधर जो फाइल में हैं, लेकिन पोस्टेड इस वक्त 4 से 5 डॉक्टर हैं बस। तो मुझे ये बताइए कि आपका ज़िला ग़ुलाम नबी आज़ाद भद्रवाह से एमएलए रहे हैं और आपका ज़िला बड़ा वीवीआईपी ज़िला रहा है। पहला मुख्यमंत्री जो जम्मू कश्मीर को जम्मू संभाग से मिला वो भद्रवाह का आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से था। तो इतना हाई प्रोफाइल वीवीआईपी इलाका होने के बावजूद अगर आपके पास 37 में से 4 डॉक्टर हैं तो फिर मुझे समझ में नहीं आता कि आपके सारे लीडर, सारे नेता ग़ुलाम नबी आज़ाद की तारीफ़ में जो कसीदे पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं? देखिए, आम लोगों से कोई बात ही नहीं करता है। हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। मैं एक आम नागरिक हूँ। मैं पिछले 7 साल से वहाँ एक NGO चलाता हूँ। आप यकीन नहीं करोगे कि वहाँ एक अबाबिल NGO भी है, एक हमारी यूथ एक्शन कमेटी भी है। जब हम देखते हैं ग्राउंड लेवल पे जाके, ये मैंने आपको पहले ही बोला 5 स्टार की तरह एक बिल्डिंग तो दिखती है, उनने तो वो बिल्डिंगें बनाई। और आपके लीडर फिर ग़ुलाम नबी आज़ाद की कसीदे पढ़ते क्यों नजर आते हैं? वो तो अपने फ़ायदे के लिए पढ़ते हैं। मैं तो समझता हूँ ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है सर। अगर आप खुद देखोगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप हमारे भद्रवाह दौरा लगाएं, आपको हकीकत मालूम हो जाएगी कि गरीब जो था वो ज़्यादा गरीब हो चुका है। जो गरीब को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जो उसका हक है, जो उसका राइट है, कुछ नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल जिस इलाके में हेल्थ सेक्टर वीक हो, जिस इलाके में एजुकेशन सेक्टर वीक हो, वो इलाका डेवलप नहीं करता। ये दोनों हमारे इलाके में बिल्कुल ज़ीरो है। वहाँ पे कैंपस बनाया गया है, यूनिवर्सिटी, आज उसकी हालत देखिए आप, उसकी बिल्डिंगें खड़ी हैं लेकिन तैयार गिरने को है, कोई पूछने वाला नहीं है। कॉलेज जो 1950 में बना है वहाँ स्टाफ ही नहीं है। हॉस्पिटल हमारा वहाँ स्टाफ ही नहीं है, तो किसको बताएं, हम थक गए। आपको बताना चाहूँगा, काल के दौर में जब इतनी मतलब ये जुल्म हो रहा है, इतना तशद्दुद लोगों पे हो रहा है कि कुछ फैसिलिटी नहीं है, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं LG साहब से मिलूँ। कल मैं LG साहब से भी मिल के आया। ऑनरेबल हमारे LG साहब ने तो आश्वासन दिया, मैंने मेमोरेंडम दिया, मैंने हॉस्पिटल के बारे में बात की, मैंने कॉलेज के बारे में बात की, मैंने कैंपस के बारे में बात की। आश्वासन तो मिला, तो आगे रब ही जाने क्या होगा। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर से कल आपकी मुलाकात हुई, कितनी देर मुलाकात हुई और उन्होंने आपको क्या कहा? वहाँ लिमिटेड टाइम होता है, 7 से 9 या 11 मिनट आपको दिए जाते हैं। तो मैंने राइटिंग में एक मेमोरेंडम बनाए थे जिसमें ये सारी मैंने डिमांडें डाली थी, वो उन्होंने पढ़ा। उसके बाद मैंने ज़बानी भी उनसे अपनी जो दलील है वो पेश की कि हमें कौन सी मुश्किलात हैं। तो गवर्नर साहब ने तो आश्वासन दिया, तो अब अगर होगा तो अच्छा ही है। लेकिन मुझे ये बताइए, ये सारी दिक्कतें आपके इलाके में हैं, बड़े सारे ताकतवर लोग जो इस वक्त जम्मू संभाग में बैठे हुए हैं वो आप ही के इलाके के हैं। वो लोग जिन लोगों ने एक लंबे वक्त तक एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप पोजीशन पर बैठे रहे वो भी आप ही के इलाके हैं। जिनके यहाँ पर 5 स्टार बंगले हैं वो भी आप ही के इलाके के लोग हैं। तो मुझे बताइए, 5 स्टार बंगले बन गए, उनके 5 स्टार ज़िंदगियाँ हैं उनकी, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स के नीचे वो किसी अस्पताल में जाकर राज़ी नहीं, तो क्या उनको अपने इलाके से कोई हमदर्दी नहीं, आप लोगों से कोई हमदर्दी नहीं कि आप लोगों के लिए भी कम से कम ये इंश्योर करें कि अगर 37 पोस्टें वहाँ पर डॉक्टरों की हैं, कम से कम 30 डॉक्टर तो वहाँ पर अवेलेबल हों? सर, अफसोस होता है कि मैं आपको बताऊं कि वहाँ से IAS और KS ऑफिसर निकले हैं। 35% ब्यूरोक्रेसी जो है जम्मू कश्मीर को भद्रवाह ने दी है, लेकिन अफसोस पढ़ लिख के डॉक्टर कितने हैं? डॉक्टर कितने हैं? 206 डॉक्टर भद्रवाह के हैं। कितने डॉक्टर वो हैं जो RBA में सिलेक्ट होकर डॉक्टर बने हैं? मैंने लिस्ट एक निकाली थी, मैं DC साहब के पास गया था, उन्होंने बोला कि 206 डॉक्टर आपके इलाके के हैं, लेकिन बैठने को कोई तैयार ही नहीं है। वो सिटी सेंटर से बाहर जाना नहीं चाहते, बाहर जाना ही नहीं चाहते हैं। वो तो अब्रॉड बैठे हैं, कोई दुबई में बैठा है, कोई और कहीं बैठा है, लेकिन भद्रवाह आने के लिए कोई तैयार नहीं। अफसोस होता है, आप बोल रहे हो कि उन्होंने बंगले बनाए, इनने तो वही किया, गरीब लोगों पे सियासत की, उनको वहाँ गुमराह किया और अपनी सियासत चमकाई। चाहे वो लीडर हो, चाहे वहाँ का कोई ब्यूरोक्रेट हो, उन्होंने भद्रवाह की आवाम के बारे में कुछ नहीं सोचा है। आज हम मजबूर हुए कहने को, आज हमने यहाँ पे आके, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने हमारी दलील यहाँ पे आके सुनी। आपको बताऊंगा कि देखिए, जो भी वहाँ से चला गया है, एक बार जब इलेक्शन होता है 5 साल के बाद, तभी उनके चेहरे नज़र आते हैं, तब तक कोई नहीं। एक गरीब माँ से नहीं पूछते हैं आपको तकलीफ़ क्या है, एक गरीब बहन से नहीं पूछते हैं आपको तकलीफ़ क्या है। वहाँ का नौजवान अगर इस वक्त ड्रग्स में मुलव्वस है, इनका कारण है, इनकी देन है। क्योंकि पढ़ लिखे, आपको पता होगा, हर एक नौजवान वहाँ का ग्रेजुएट है,
PhD करके है लेकिन बेकार पड़ा है। लेकिन मुझे ये बताइए फिर क्या वजह है जब भी इंतखाबात होते हैं या जब भी चुनाव आपके इलाके में होते हैं, हिंदू मुस्लिम बुनियादों पर वोट दिया जाता है, उस वक्त आप लोगों को अस्पताल याद क्यों नहीं आता, सड़क याद क्यों नहीं आती, बिजली पानी ये सब उस वक्त आपके सियासतदानों को और आप लोगों को खासकर वोटर को क्यों नहीं याद आता कि हमको किन बुनियादों पर वोट देना चाहिए और वोट देने के बाद अपने MLA को अकाउंटेबल बनाना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए उससे कि जनाब आपको हमने क्या कहते हैं मंदिर या मस्जिद बनाने के लिए वोट नहीं दिया है, आपको अस्पताल बनाने के लिए वोट दिया। तो आप जब वोट देने की बारी आती है तब या तो कोई रहनुमा आकर आपको समझाता है कि भाई ये कौम का मसला है, अब इस वक्त अगर हमको बचना है तो हमें फ़ौरन जो है इकट्ठा होना है और एक होकर जो है हमने अपने किसी कैंडिडेट को जिताना है, उस वक्त ये मसले आप लोगों को क्यों नहीं याद आते? लेकिन इस बार मैं आपको एक खुशी की बात बताना चाहूँगा कि वहाँ का नौजवान, वहाँ का युवा बदल गया है, उसकी सोच बदल गई है। अब इनके झांसे में कोई नहीं आएगा। आज तक जो इन्होंने पीछे किया वो किया, लेकिन अब हम वोट उसी को देंगे जो वहाँ की डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा, जो वहाँ के नौजवान की जो बेरोज़गार बैठा है घर में उसके बारे में सोचेगा, जो वहाँ की कॉलेज के बारे में सोचेगा, यूनिवर्सिटी के बारे में सोचेगा, जो हमें डॉक्टर देगा, जो बेसिक फैसिलिटी देगा, उसको वोट पड़ेंगे। इनके जो आज तक इन्होंने खेल खेला कहीं मंदिर पे, कहीं मस्जिद पे, कहीं हिंदू पे, कहीं मुसलमान पे, अब लोग उसमें नहीं फंसेंगे। या आपको इंशाल्लाह मैं बताना चाहूँगा इस बार अगर इलेक्शन हुए तो 100% जो वहाँ की आवाम है, जो हम मिल के आए हैं उनसे, उन्होंने हमें यहाँ भेजा है। हमने पूछा है सबको कि क्या है ये वोट, इस बार ये ध्यान भटका के या किसी मज़हब के नाम पे, किसी मंदिर या मस्जिद के नाम पे नहीं ले सकते हैं। 75 साल जो चीज़ आप लोगों ने नहीं की, क्या गारंटी आप करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह वहाँ का युवा जो है जाग उठा है। 75 साल जो इन्होंने किया, लोग आपको पता है अपनी काम में मशगूल होते हैं, वहाँ गरीबी है, ज़्यादा तबका गरीब है, वो अपने कामों में होते हैं। आता है कोई लीडर, कोई बोलता है हम वहाँ से रोड निकालेंगे, श्रीनगर तक पहुँचाएंगे, कोई बोलता है ये स्विट्ज़रलैंड है, इसी के नाम पे लोगों को वहाँ गुमराह करके तो वोट ले गए। लेकिन इस बार जो वहाँ का युवा है वो सारा तैयार है। इंशाल्लाह हम इनको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इस बार। मुझे अब एक चीज़ आखिर में बताइएगा, बहुत सारे भद्रवाह में ऐसे भी एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवक हैं जो भद्रवाह को छोटा कश्मीर कहने में बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं और ये कहते हैं कि जी ये छोटा कश्मीर है और ये है वो है। मुझे ये बताइए, जितनी सुख सुविधाएं खासकर स्वास्थ्य की, हेल्थ की जितनी सुख सुविधाएं कश्मीर में हैं उसके मुकाबले में आपके इलाके में है शून्य, लेकिन फिर भी आपने कहना है कि जनाब भद्रवाह को मिनी कश्मीर कहिए। उसके ऊपर मुद्दा पूरा होना चाहिए, उसके ऊपर बहस भी करेंगे, उसके ऊपर लड़ाइयाँ भी करेंगे, झगड़े भी करेंगे, लेकिन कंपैरेटिव एनालिसिस पे ये नहीं सोचेंगे कि यार उतनी ही हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ हो जितनी हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ पर हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी लीडर आया वहाँ किसी ने उसको स्विट्ज़रलैंड बोला, किसी ने छोटा कश्मीर बोला, लेकिन मुझे फ़ख्र है मेरे नाम भद्रवाह का, मेरी सरजमी का नाम भद्रवाह है और भद्रवाह है, वो छोटा कश्मीर नहीं है। उसका नाम भद्रवाह हमारे 1000 साल या 100 साल पहले पड़ा है तो वही रहेगा। इंशाल्लाह भद्रवाह के लोग अब गुमराह नहीं होंगे। जो इन्होंने कभी स्विट्ज़रलैंड के नाम पे, कभी ये छोटा कश्मीर के नाम पे ये गुमराह किया लोगों को, ऐसा नहीं, हम ये बर्दाश्त नहीं करते हैं कि वो छोटा कश्मीर है, वो भद्रवाह है तो भद्रवाह ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि इनका क्या कहना है। इन्होंने साफ तौर पर 2 बातें कही। एक तो ये 75 साल के बाद भी भद्रवाह का एक समाज सेवक ये कहता है कि हमारे यहाँ 37 पोस्टें डॉक्टरों की हैं, कुल 4 डॉक्टर काम कर रहे हैं। ये डॉक्टरों का हाल है। इसी तरीके से अगर हम टूरिज़्म डिपार्टमेंट की बात करें तो टूरिज़्म विभाग का भी हाल कुछ इससे ज़्यादा बेहतर वहाँ पर नहीं है। सवाल यहाँ पर यह है, धर्म, जात और कश्मीर और मिनी कश्मीर पर राजनीति करने वाले जितने भी लोग हैं, क्या भद्रवाह की जनता आने वाले वक्त में वाकई उनसे सवाल जवाब करेगी, या वही होगा कि कहानी लंबी होगी लेकिन जब चुनाव की बारी आएगी उसको रोकना है, इसको रोकना है, इस पार्टी की सरकार नहीं बनने देनी है, इसको वोट दिया इस पार्टी की सरकार बनेगी, उसको यहाँ आने से रोकेंगे, इसको यहाँ आने से रोकेंगे, ये कहानियाँ सुनाकर फिर से लोगों से उसी तरीके से वोट लिए जाएंगे जैसे पिछले 75 साल से लिए जाते रहे हैं।